माय डियर स्टूडेंट्स, एबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से एक पेपर में आना है और वो क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 4 नंबर क्लियर करवाएगा। और जो लोग हमारी वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्रों और मित्र हैं और रिश्तेदारी में जो आपके लोग इंटर परीक्षा एग्ज़ाम 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पेपर दे रहे हैं तो उन लोगों को मदद मिले। इसी के साथ आज हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि चैप्टर 6 है। चैप्टर कौन सा है? 6, अवकल के अनुप्रयोग। क्या? अवकल के अनुप्रयोग। तो इसमें बात करते हैं x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स की x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले ये सीखनी है कि प्रवणता हम ज्ञात कैसे करते हैं। प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दिया? y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स। इक्वेशन क्या दिया? y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में सर्वप्रथम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा? dy ओवर dx। y का अवकलन dy ओवर dx। तो एक्स क्यू का क्या होगा? एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस एक्स का कितना होगा? 1, यानी कि घात पहले घात में से एक कम, घात पहले घात में से एक कम। तो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब किस बिंदु पर? x बराबर 2 पर। तो यहाँ dy ओवर dx, यहाँ से बिंदु गुजारेंगे x बराबर 2 पर। किस पर प्रवणता निकालनी है? x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो यहाँ क्या करेंगे? इक्वल में dy ओवर dx बिंदु x बराबर 2 पर 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1। तो dy ओवर dx x बराबर 2 पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। तो इधर कितना होगा? 4 तिया 12 माइनस 1 dy ओवर dx x बराबर 2 पर। यहाँ कितना हुआ? 4 तिया 12, 12 में से 1 घटाएंगे, 12 माइनस 1। तो dy ओवर dx इक्वल टू x बराबर 2। तो बराबर में x बराबर 2 पर कितना बचेगा? 11, 12 में से 1 घटाएंगे 11। तो ये जो d ओवर dy, इसके बाद में जो हम वैल्यू बिंदु दिए जाते हैं उसका मान रखते हैं। इस मान को रखने के बाद में जो भी हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है? प्रवणता। क्या होती है? प्रवणता। तो यहाँ प्रवणता कितनी हो गई? प्रवणता बराबर तो यहाँ प्रवणता कितनी हो गई? प्रवणता बराबर 11। ये क्या आ गई? स्पर्श रेखा की प्रवणता। या स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करी जाए या अवलंब रेखा की प्रवणता की बात की जाए तो ये प्रवणताएं समान होती हैं। प्रवणताएं कैसी होती हैं? समान। अब हम यहाँ से बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछा जाए? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण इस टाइप से। क्वेश्चन आपका क्या है? बिंदु दिया है। क्वेश्चन आपका सेकंड है जो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है। क्या पूछा है? स्पर्श रेखा का बिंदु 2,2 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है कि अभी अगर प्रवणता पूछी जाए तो प्रवणता के लिए क्या निकाल लिया ये। अब स्पर्श रेखा पूछी गई
स्पर्श रेखा के लिए समीकरण ज्ञात होना चाहिए। आपको ये फार्मूले याद है स्पर्श और अवलंब रेखा का, इसमें कोई डिफरेंट नहीं, कोई कठिन नहीं। बाई माइनस बाई वन बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए, यानी कि बिंदु x1 बाई वन, जो बिंदु दिए वो क्या दिए x1 बाई वन, x माइनस x1 बट, और अवलंब रेखा का समीकरण यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या है -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। बिंदु क्या है, जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को रखना है हमें। पहले क्या निकालनी होती है, प्रवणता। ये आपकी क्या दे रखी है, प्रवणता। तो अब क्या करते हैं, यहाँ सवाल नंबर जो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ सेकंड रोमन में ये स्पर्श रेखा का समीकरण और ये सेकंड यानी अवलंब रेखा का समीकरण। अब बात करते हैं, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दिया x² प्लस y² बराबर 4, और बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु 2,2 पर 2,2। तो यहाँ क्या करते हैं x1 y1, बिंदु क्या मान लिए x1 y1। अब सर्वप्रथम समीकरण जो इक्वेशन दिया उसका क्या करेंगे, अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x² क्या होगा 2x, x² 2x और y² 2y और y का dy ओवर dx बराबर 4। 4 अचर पद है, कैसा है, अचर पद। तो अचर पद का कितना होगा 0, अचर पद का कितना होगा 0। अब 2x इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy ओवर dx बराबर -2x dy ओवर dx। अब 2y 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इधर बाई इंटू में तो इधर काय में बटे में, तो dy ओवर dx बराबर -x/y, -x/y। अब कितने पे निकालना है, बिंदु क्या है, बिंदु दे रखा 2,2 पर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु 2,2 पर या 2,2 से गुजारने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy ओवर dx 2,2 पर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट वाली x की वैल्यू होती है पॉइंट बिंदु में, और सेकंड वाली y की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या करेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/2 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से dy ओवर dx और बिंदु 2,2 बराबर 2,2 कितना आया -1, यानी कि dy ओवर dx x1 या y1। यहाँ समीकरण में x, y1 लिखा है, तो यहाँ भी आप x1 y1 मान सकते हैं। क्या मानेंगे, x1 y1। अगर x, y रखेंगे तो x, y के हिसाब से, x1 y1 मानेंगे तो x1 y1 के हिसाब से। अब ध्यान दें क्या पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, फर्स्ट में अभी हमने लिखवाया स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ क्या लिखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y1 बराबर dy1 ओवर dx x, y और इनटू में x माइनस x1। अब x1 माइनस x क्या है, जो बिंदु दिए गए हैं इन्हीं को x1 y1 मानना है। क्या मानना है, x1 y1। तो यहाँ क्या होगा y माइनस y1 कितना है 2, dy ओवर dx का मान कितना आया, dy ओवर dx y या x1 y1, y माइनस y1 का मान कितना है, y माइनस y1 का मान, y1 का मान 2 है, तो y माइनस 2 y1 की जगह रखा बराबर dy1 ओवर dx x का मान 1 आया, तो -1 माइनस का 1 आया।
x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2। अब y माइनस 2 माइनस 1 का इस ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, माइनस 1 का प्लस x के साथ, तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, इधर माइनस का प्लस है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई 2, इधर माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस 2, तो x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ये क्या आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, ये क्या निकल कर के आया स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और उस क्वेश्चन में आपको क्या करवाते हैं अवलंब। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि वक्र x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 के बिंदु T पर अवलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसमें बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु नहीं, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि इसमें बिंदु क्या है, कि हमें इसमें बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु इस क्वेश्चन में क्या है, बिंदु ध्यान देना जो भी x और y के मान दे रखे हैं यही क्या है बिंदु, क्या है बिंदु। तो बिंदु क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो बिंदु दिए हैं बिंदु x, y ऐसी वैल्यू होती है, बिंदु को x, y मानते हैं। पहला होता है भुज, x का मान, y होता है कोट। तो x की वैल्यू कितनी है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 280, x की वैल्यू 80 स्क्वायर और y की वैल्यू 280 स्क्वायर। तो ये बिंदु बन गए x, y। अब यहाँ बात करते हैं हमें क्या निकालना होता है प्रवणता में स्पर्श रेखा के लिए dy/dx। यहाँ dx दिया तो x बराबर 80 स्क्वायर, x बराबर 80 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, t में फलन दिया है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करना है अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx क्या होगा x dx ओवर dt, dx ओवर dt, x का अवकलन क्या हो जाएगा dx ओवर dt। अब यहाँ a कांस्टेंट है और t का t स्क्वायर क्या होगा 2t और t का क्या हो जाएगा 1। अगर हम 1 को यहाँ इंटू में लिखेंगे तब भी कितना आएगा 1। तो यहाँ dx ओवर dt बराबर 2 एकम 2 और a का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 280, क्या बनेगा 280। ये dx ओवर dt का मान आ गया। इसी प्रकार से हम मान निकालेंगे किसका, y बराबर 280 दे रखा, y की वैल्यू क्या दी y बराबर 280। अब यहाँ हम फिर करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t का क्या y का होगा dy ओवर dt, dy ओवर dt। अब इधर पे dy ओवर dt 2a कांस्टेंट और t का क्या होगा 1, तो dy ओवर dt बराबर क्या बचेगा 2a, 2a। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है dy ओवर dx, किसकी वैल्यू निकालनी है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। अब देखते हैं dy ओवर dt यानी कि ये dx ओवर dt है, dx ओवर dt और इधर dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है dy ओवर dt की वैल्यू 2a, क्या ये 2a इंटू dx ओवर dt किया, लेकिन हमें यहाँ dt ओवर dx की लिखने हैं मान पलट कर, यानी इसके बटे एक मान एक्सचेंज हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 1/2at, 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, 2a से 2a क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/t। तो dy ओवर dx क्या बचेगा dy ओवर dx क्या होगा 1/t, 1/t। dy ओवर dx क्या होगा 1/t।
इस प्रकार से हम बात करते हैं, ये क्या निकल आई फिर बढ़ता। अभी यहाँ देखो, अगर हम x और y में अगर रहता है यहाँ वैल्यू x और y में, तो यहाँ मान रखते बिंदु की, किनके मान रखते बिंदु, यानी 80² और 280 हम यहाँ वैल्यू पुट करते। यहाँ फलन किस में बचा 1/t में, तो यहाँ हम वैल्यू नहीं रख पाएंगे 1/t। अब हम यहाँ क्या करते हैं, किस मान निकालना, किसका, अवलंब रेखा का समीकरण। किसका मान निकालना है, अवलंब रेखा का समीकरण। तो अवलंब रेखा का, जैसा कि इधर हम ये dy/dx का मान निकाल चुके हैं, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें मान नहीं रखना है, क्योंकि फलन काय में पहुंच गया है 1/t में। अगर यही फलन x और y के फलनों में रहता और उसकी वैल्यू हमें दी जाती तो हम मान पुट कर देते। अब हमें क्या निकालना है, अवलंब रेखा का समीकरण। अवलंब रेखा का समीकरण हमने लिखवा रखा है सेकंड नंबर पे, उस पर ध्यान देते हैं। क्या निकालना है, अवलंब रेखा का समीकरण। अवलंब रेखा का समीकरण, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं अवलंब रेखा के समीकरण में। y-y1 समीकरण क्या, y-y1 बराबर माइनस का 1 अपॉन dy1/dx। वैल्यू पुट करने हैं, वैल्यू रखनी नहीं, x1, y, x, y और x-x1। ये समीकरण आपके अवलंब रेखा का है। y-y1 बराबर -1 अपॉन dy/dx, x, y और इनटू में x-x1। अब यहाँ x1 y1 के मान कौन से, जो हमने बिंदु ये निकलवाए थे। क्या निकलवाए थे, बिंदु क्या थे, x और y। x का मान 80² और y का मान 280²। यहाँ मान रखेंगे तो y-y1 का मान क्या है 280 बराबर -1 अपॉन मान क्या है 1/t। तो 1 अपॉन क्या करेंगे t, 1/t। x-x1 का मान, x1 का मान क्या है 80², x1 का मान 80²। तो y-280 ये माइनस का है और इसके बटे 1, तो पहली चौथी दूसरी तीसरी का क्या करेंगे इंटू, पहली चौथी दूसरी तीसरी का इंटू। तो क्या होगा, माइनस क्या आएगा t ब्रैकेट में x-80², x-80²। इस प्रकार से इसे हम -t से इसमें क्या करवाते हैं, गुणा। -t का इसमें क्या करवा देंगे, गुणा। तो y-280 बराबर माइनस का क्या होगा xt, -xt और इधर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस ATQ स्क्वायर में होगा तो ATQ। अब इधर y-280 है, इसको उस साइड करेंगे, पक्षांतर xt है, इधर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का प्लस का xt बराबर ATQ। ये -280 है, पक्षांतर करेंगे +2AT। इस प्रकार से ये समीकरण निकल कर आया।